गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, 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 गुड इवनिंग। क्या बात है, जबरदस्त। जबरदस्त हो। मैं बहुत अच्छा हूं जी। बहुत ही बढ़िया हूं मैं। एज यूजुअल। हम्म। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बाकी लोगों को भी ऐड कर दो। बाकी लोग ऐड हो रहे हैं। वेटिंग रूम में हैं। हुमेरा नूरी जी, स्वाति जी, रानी शर्मा जी। कैसे हैं आप लोग? बिनापनी बारिक, अबीबा खान, नासिम जी, निशा राजपूत मैम, सोनिया जी। बहुत तो लोगों को कैमरे पे देख पा रहा हूं मैं। क्या बात है। आज सेशन है Q&A। हर एक सवाल का मिलेगा जवाब। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, जिन्होंने अब तक डिसीजन नहीं लिया? पहले मुझे ये बताओ। जल्दी जल्दी। आपसे वीडियो कॉल पर बात हो सकती है क्या? वीडियो कॉल पे ही तो बात हो रही है इरफान भाई, ये वीडियो कॉल ही तरह तो हो रहा है। इसको ही तो बोलते हैं वीडियो कॉल। इसको जूम कॉल बोलते हैं। पर्सनली बात करना चाहते हो? डिसीजन डन है बट स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। 10 डेज की देरी के बाद अब क्या करें? सिरदार अंसारी जी बताते हैं। अंकित सर कंफ्यूजन है। अंकित सर कंफ्यूजन है। अंकित सर तो बहुत क्लियर है बिनती मैम। अंकित सर कैसे कंफ्यूजन हो सकते हैं? अरे यार, मेरे को कैसे कंफ्यूजन बता देते हो आप? सर पर्सनल कॉलिंग, ओके। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ये तो फिर आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेरा तो बिल्कुल ओके है। इंडिया में 6G नहीं आया हुआ, मैंने अपने घर पे लगवा रखा है। तो मेरी आवाज तो ब्रेक नहीं हो सकती। ठीक है, आई कंप्लीट द ट्रेनिंग। ठीक है, आई वांट टू स्टार्ट बट कंफ्यूज्ड। पेमेंट भी कर दिया है, बहुत बढ़िया। नंबर शेयर कर दो। अरे मैं फोन ही नहीं यूज करता भाई। मेरा बंद कर दिए मैंने सारे नंबर वंबर। निशा राजपूत मैम, हमने नंबर वंबर सब बंद कर दिए अपने। बहुत कॉल आ रहे थे। ठीक है। करणदीप सिंह जी कह रहे हैं सर आप ना कॉल नंबर सेंड कर दो। नहीं प्लीज कर दो, नहीं प्लीज क्या मतलब? नहीं समझ रहा हूँ। ठीक है। और बताओ, कुछ और बोलना चाहो तो। सर सुबह भी सेम एनर्जी, अभी भी सेम, क्या बात है? राज की बात है, बताएंगे नहीं। ये राज है। हरप्रीत जी पंजाबी में लिख रहे हो, मुझे पंजाबी पढ़नी नहीं आती, बोलनी आती है यार। आपने पंजाबी में कुछ लिखा है? मुझे पंजाबी बिल्कुल भी पढ़नी नहीं आती, बोलनी बहुत अच्छी आती है क्योंकि मैं पंजाब से थोड़ा थोड़ा बिलोंग करता हूँ। राबिया जी बहुत अच्छे लग रहे हो सर आप। थैंक यू सो मच। ओहो हो, माशाल्लाह। क्या लिखा है? आदित्य समीर खान जी, ऐसा क्यों लिखते हो आप? ठीक है, आप क्या सिखाते हो? मैं भाई खुश रहना सिखाता हूँ। जिंदगी में खुश रहो। मेरी लाइफ का मोटिव यही है, लोगों को खुशियां देना। ठीक है। आज आपके हर एक सवाल का जवाब देने आया हूं। ठीक है, यू आर लुकिंग। ठीक है, स्टार्ट करने में क्या प्रॉपर शेयर कीजिएगा प्लीज। हमें भी स्टार्ट किया, ओके ठीक है। डन। प्रिया मैम थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड स्टार्ट करने का क्या प्रोसीजर है? प्रॉपर शेयर करिएगा। बिल्कुल मैम, प्रॉपर शेयर करेंगे। सर आप बिल्कुल मेरे GM की तरह हो। जनरल मैनेजर। निशा मैम ऐसे ही बोलना चाह रहे हो आप? जनरल मैनेजर। बैंक वैंक में हो क्या आप? नहीं। ठीक है। मेरे पास पैसे नहीं है, क्या करूं? कमाओ। अभी बताऊंगा कैसे कमाने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई थिंक काफी लोग आ चुके हैं, आप लोगों से बात भी हो गई है, काफी सारे मैसेजेस मैंने पढ़ लिए हैं। शालू जी कह रहे हैं लुकिंग कूल। नहीं नहीं, बहुत गर्मी है मैम, दिल्ली में बहुत भयंकर गर्मी है। AC की वजह से थोड़ा कूल लग रहा हूँ मैं आपको। AC चल गया है मेरे रूम का, इस वजह से। ठीक है।
सर ठीक है, प्रोफाइल को ग्रो, लीड्स, ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। खाना हुआ क्या? खाना हो गया जी। 6 बजे हो जाता है मेरा खाना, उसके बाद हम कुछ नहीं खाते। ठीक है। आई थिंक मैक्सिमम लोग स्टार्ट कर सॉरी ज्वाइन कर चुके हैं। और आज का हमने जो सेशन रखा है वो कहीं ना कहीं सवालों का जवाब है। ठीक है, यानी आपके सवाल मेरे जवाब। जनता का दरबार देखा है आप लोगों ने? देखा है? कुछ पॉलिटिशियंस लगाते हैं जिसमें जनता के सवालों के जवाब देते हैं वो। तो आज मैं आप सारे सवालों के जवाब दे दूंगा आपको। बट उसके लिए आपको बहुत ही आराम से चीजों को समझना पड़ेगा। और क्यों बिजनेस करना चाहिए, मतलब क्यों एफिलिएट इंडस्ट्री के साथ आपको अपने बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए, क्यों आज के टाइम पे स्किल सीखना जरूरी है। और कई लोगों के मन में एक सवाल होता है कि सर, अगर मान लो हम स्टार्ट कर लेते हैं, इसमें कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अब तक डिसीजन नहीं लिया होगा। तो काफी लोगों के मन में एक सवाल होता है कि सर मान लो हमने कहीं ना कहीं से पैसा लिया, स्टार्ट किया, ज्वाइन किया आपके साथ काम करना, क्या गारंटी क्या है मैं पैसा कमा लूंगा, है ना? आज अगर आप लोगों ने ये लगभग 40 मिनट के आसपास में ये सेशन करने वाला हूं, कोई पीपीटी नहीं है, कोई प्रेजेंटेशन नहीं है किसी प्रकार का, मतलब एकदम ना रॉ सिखाऊंगा। यहाँ पे अगर कोई नया पुराना जिसने स्टार्ट कर दिया है, नहीं किया है, कोई भी आया है, आप आज से काम शुरू कर दोगे अगर आपने बहुत आराम से सीरियसली चीजों को समझ लिया। ठीक है, कैमरे पे जितने लोग आ सकते हो फटाफट आ जाओ। जो मुझे दिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं दिख रहे हैं, रुकिए मैम, कैसे हैं आप? अपने से हैंड क्यों रेज किया हुआ है? क्यों किया हुआ है? क्या रीजन है आपका? कोई सवाल है मुझसे? नहीं? ठीक, मैं सबके हाथ नीचे कर देता हूँ डिजिटली जिसने हैंड रेज किया हुआ था। मैं ना 2 मिनट और लूंगा आप लोगों के, बिकॉज कुछ लोग वेटिंग रूम में मुझे दिख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं उनकी सीट कंफर्म हो जाए। ठीक है। ज्योति मैम कैसे हो आप? सुबह भी आए थे, ट्रेनिंग कैसी थी? अच्छी थी? बढ़िया थी? बढ़िया सिखा रहा हूं मैं आजकल। ठीक है, चलिए। दिव्या मैम कैसे हैं आप? अभी कितने लोग कैमरे पे दिख रहे हैं मुझे? अनिल भाई, मंजू जी, जैनुल जी, रूबीना। आईफोन। मैम आप नाम के आगे आईफोन क्यों लगाते हो? मेरे पास नहीं है तो मुझे चिढ़ा रहे हो आप? नहीं, क्यों लगाया आपने? बताओ मुझे, आप मुझे इस बात का जवाब चाहिए मैम, तब मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। सर मैंने अपने आप से हुआ है, मैंने नहीं लगाया। देखो आप लगा हुआ है। अब जिस हाँ बंदे लगा के पास, हुआ है, बट वो ऐसे ही आया, मैंने जानबूझ के नहीं लगाया। पर ये तो गलत बात है ना मैम, मेरे पास नहीं है तो मतलब आप बताना चाह रहे हो कि मेरे पास अरे है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मजाक कर रहा हूँ मैं, मजाक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए। ऐसे खुश रहा करो यार। देखो मुद्दा क्या है, मैं हमेशा बोलता हूं इस मीटिंग में जितने भी लोग आप आए हुए हो, बिजनेस इज ऑल अबाउट माइंडसेट। सबसे पहले ये समझना काम क्या करना है, कैसे करना है, हमारी कंपनी क्या करती है। आप लोगों ने बहुत बार मेरे वेबिनार में अटेंड कर लिया होगा, मैक्सिमम टाइम में काम भी समझ आ गया होगा, है ना? मैं आज आपको समझाता हूं क्यों करना चाहिए बिजनेस, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, स्टार्ट कैसे करना चाहिए। देखो ज्योति मैम, बिजनेस इज ऑल अबाउट ना माइंडसेट। इवन बिजनेस नहीं, मैं कहता हूं लाइफ का कोई भी काम जो होता है ना, वो माइंडसेट के बिना नहीं हो सकता। कोई भी, आपको अच्छा फिजिक चाहिए, आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखना है, इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। अभी किसी किसी ने मुझसे जस्ट अभी अभी पूछा ना कि सर एनर्जी आपकी सेम कैसे रहती है, आप सुबह भी सेम एनर्जी में थे, अभी भी सेम एनर्जी दिख रही है, कैसे? इट इज ऑल अबाउट ईटिंग हैबिट। फ्रॉम द लास्ट 1.5 years आई एम जस्ट ईटिंग द सेम डाइट। एक जैसा खाना खाता हूं मैं, बॉइल्ड ही, लगभग बॉइल्ड होता है मेरा खाना। क्यों खाता हूं? इट इज नॉट अबाउट कि मुझे वो अ, अच्छा दिखना है या हेल्दी फिजिक ऐसा चाहिए मुझे। वो भी एक होता है, रीजन हो सकता है। बट मेजर रीजन पता है क्या है? मेजर रीजन ये है कि अभी मैं 9:30 बजे जब आप लोगों के साथ बैठा हूं, इससे पहले मैंने 7 बजे भी एक वेबिनार किया है, जबकि अभी अगर आप मुझे इस वेबिनार के बाद भी बोलोगे ना, 10:30 बजे की मीटिंग, लगभग ये मीटिंग 10:30 तक चलती है, और उसके बाद अगर कोई मुझे बोल देता, और हाँ एक्चुअल में मेरी मीटिंग है उसके बाद 11 बजे मेरी एक ब्रांड के साथ मीटिंग है, लगभग 12 बजे तक चलेगी वो। तो मैं ना इसी एनर्जी में दिखूंगा आपको। इसका रीजन रीजन ये है क्योंकि मैं
वो चीज खाता हूं या वो चीज करता हूं जिससे मेरी एनर्जी सेम रहे। क्यों? क्योंकि मैंने अपने माइंड को ट्रेंड किया होगा। मैंने अपने माइंडसेट को ना बहुत जबरदस्त ट्रेंड किया होगा। मुझे जो लाइफ के अंदर अच्छे, देखो इंसान लाइफ के अंदर वो अचीव नहीं करता जो वो चाहता है। ये आप लोग याद रखिएगा। लीला रावत जी, इंसान लाइफ में वो नहीं पाता या वो नहीं अचीव करता जो उसे चाहिए। लाइफ इंसान सॉरी इंसान लाइफ में वो अचीव करता है जो उसे चाहिए ही चाहिए। तो बिजनेस जब करने की बात करते हो ना, आप समझो बिजनेस करने का मतलब क्या है। बिजनेस क्यों करता है अनिल भाई? इंसान क्यों करता है बिजनेस? इसलिए करता है बिकॉज इंडिपेंडेंट होना है, राइट? फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, पैसा चाहिए, ग्रोथ चाहिए। इंसान पढ़ाई क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए। भाई, हर चीज का एंड रिजल्ट क्या है संजू मैम? हर चीज का एंड रिजल्ट पैसा है। हर एक चीज का एंड रिजल्ट पैसा है। आप लाइफ के अंदर पढ़ाई करते हो, स्कूल जाते हो, क्यों जाते हो? क्योंकि कॉलेज में जाना है। कॉलेज जाके क्यों पढ़ाई करते हो? क्योंकि डिग्री मिलेगी। डिग्री क्यों चाहिए? क्योंकि काम चाहिए। काम क्यों चाहिए? क्योंकि पैसा चाहिए। तो लाइफ में जो लोग बोलते हैं ना सर पैसा कुछ सब कुछ नहीं होता, सब कुछ नहीं होता, मैं मानता हूं पैसा सब कुछ नहीं होता, पर पैसा बहुत कुछ होता है। पैसे से सब कुछ नहीं आता, पर पैसे से बहुत कुछ आता है। 99% प्रॉब्लम आपकी पैसा सॉल्व कर सकता है। 99 नहीं, 99.9% प्रॉब्लम रुकिया मैम आपकी पैसा सॉल्व कर देगा। कुछ 0.1% प्रॉब्लम होती है। अभी मैं बता देता हूं, इस मीटिंग में बैठे हुए हर एक इंसान को अगर मैं बोल दूं कि आप अगले 1 महीने के अंदर, मैं गारंटी रिटर्न में देने को तैयार हूं, आप 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच जाओगे, आप 1 लाख रुपए कमाने लग जाओगे। अगर आपके पास आना शुरू हो जाएगा, आप मुझे ईमानदारी से मात्र 30 सेकंड सोच के बताना, क्या आपकी लाइफ की 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है? ईमानदारी से बताओ। अगर मैं आपको बोल दूं कि हर महीने आपके पास 1 लाख रुपए की इनकम आ ही रही है, दीपिका मैम कंफर्म आ रही है, श्योर है कि आएगी ही आएगी, तो आप अपनी ना एक बार सिर्फ ये सोच के देखो अभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या क्या है। सोच के देखो एक बार। अब वो जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ के अंदर है ना, क्या वो 1 लाख रुपया आने से कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? अब आप मुझे बता दो। लगभग, जब आप 30 सेकंड सोचोगे तो लगभग सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लगभग सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी जो जिसको पैसा सॉल्व नहीं कर सकता, बहुत रेयर होती है। मुझे ऐसा लगता है कि यार इवन जो लोग बोलते हैं ना भाई, मतलब क्या बोलते हैं, रिलेशंस जो होते हैं, रिश्ते जो होते हैं अनिल अनिल भाई, वो पैसे से नहीं होते, प्यार से बनते हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ, जब रिश्ते खराब होते हैं उनको, वो भी अपने आप सही होने लग जाते हैं जब आपकी जेब में पैसा होता है। मैं प्रैक्टिकल इस चीज का एग्जाम्पल हूं आप लोगों के सामने। आज आपको जिस तरीके से दिख रहा हूं, राइट, जिस तरीके की एनर्जी मुझ में दिखती है, इंस्टाग्राम ग्रो कर रहा हूँ, एक अच्छा लाइफस्टाइल कह सकते हो आप, भगवान की कृपा से एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ। नॉट अच्छा लाइफस्टाइल बोलूंगा, मतलब मेरे लिए वो है ही नहीं, मेरी लाइफ का एम ही नहीं है, गोल ही नहीं है वो वाला। बट एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ। इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। बट जो मैंने चीजें लाइफ के अंदर देखी है वो आप सोच भी नहीं सकते। और ये प्लेटफॉर्म जो है ना, आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी की, जब हम बात करते हैं, ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे बैठे हुए हर एक इंसान की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है बाय अर्निंग मनी। क्या है ये प्लेटफॉर्म? पहले आप ये समझो। पहले आप ये समझो, जब मैं हमेशा बताता हूँ ये प्लेटफॉर्म है क्या भाई, नॉर्मल बड़ा सिंपल है। कोई किसी प्रकार का कोई शंका होनी नहीं चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। हमारा प्लेटफॉर्म आपको सिखाता है बहुत सिंपल और सरल भाषा में, बहुत सिंपल और सरल भाषा में बता रहा हूं। हमारा प्लेटफॉर्म आपको वो चीजें सिखाता है, रुकिया मैम, जिसकी जरूरत है। जरूरत है माइंडसेट की, जरूरत है स्किल सेट की, जरूरत है टाइम मैनेजमेंट की, जरूरत है हेल्थ की। क्या ये सिर्फ कोर्सेज आपको लगते हैं हमारी कंपनी आपको सिर्फ कोर्स देती है जिसको आप सीखते हो? नहीं। हमारी कंपनी की लाइव ट्रेनिंग्स होती है जो आपको जीने का तरीका बताएगी। आप आए, आप में से कितने लोग हैं जो मेरी लाइव ट्रेनिंग अटेंड करते हैं? राइट। अभी मेरी सेल सीरीज चल रही है, क्या वो एफिलिएट इंडस्ट्री का पार्ट है? बिनती मैम, क्या कोई एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर 20 से ज्यादा, 15 से 20 से ज्यादा कंपनीज इस टाइम मार्केट के अंदर काम कर रही हैं? मुझे एक कंपनी का नाम बता देना, किसी एक एडटेक कंपनी का नाम बता देना जहां पे बैठ के कंपनी का एवीपी आपको सेल्स की ट्रेनिंग दे रहा हूं, जो उसने 8 साल सीखा है, 10 साल सीखा है। ये तो अब अगर उसको भी अगर किसी ने अटेंड करके सीख लिया तो वो अपनी लाइफ में वैसी तरक्की कर लेगा। भाई, हमारा प्लेटफॉर्म आपको काबिल बनाता है, काबिल। काबिल वर्ड समझते हो ना? हाँ।
अब आप कह सकते हो कैसे बना रहा है भाई, कुछ हमने स्किल के बेसिस पे कोर्सेज बना दिए, बाकी हमारी लाइव ट्रेनिंग्स होती है। लाइव ट्रेनिंग भाई आज सुबह से लेकर रात तक का आप देख लो हमारा सपोर्ट सिस्टम। सुबह 9:30 बजे आप लोगों के, सॉरी 10:30 बजे मैंने ट्रेनिंग की, शाम को 7 बजे वेबिनार करा, अभी रात को 9:30 बजे फिर सेशन हो रहा है, मैं ही कर रहा हूं, तीनों सेशन मैंने करे हैं। यहां पे जितने भी लोग डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप सपोर्ट सिस्टम की बात करते हो, काम कितना करना है भाई, क्या क्वेश्चन है सर, काम क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता, आपके पास कोर्सेज आ गए। ये प्लेटफॉर्म है जो आपको सिखाता है बड़े सिंपल भाषा में, ये सिखाता है कोर्सेज के माध्यम से। अब आप दो तरीके से पैसा कमा सकते हो, आज बहुत शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोगों ने मेरा वेबिनार अटेंड करा होगा। मैं आज आप लोगों को वो चीजें सिखाऊंगा जो एक्चुअल में आपको, मतलब अगर आपने इस इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी डिसीजन ले लिया तो आप काम कैसे करोगे और पैसा कैसे कमाओगे। भाई पहले तो बड़ा सिंपल है अनिल भाई, समझने में कहीं पे भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कंपनी कोर्सेज के माध्यम से सिखाती है और लाइव ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाती है, ये चीज क्लियर है सबको। जिसको कंपनी पे 1% भी लगता है सर मेरे को कंपनी पे डाउट है कैसे बिलीव करे, भैया गूगल पे जाओ, आई डिजिटलप्रेन्योर डाल दो, जीएसटी नंबर चेक कर लो, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है, 4 साल से चलती आ रही है ये कंपनी। और उससे भी जरूरी चीज, नेहा मैम कभी भी डिसीजन लेने के लिए जाओ, जब डर लगता है ना कि यार ये कंपनी जेन्युइन है या नहीं है, तो सबसे पहले देखो इस कंपनी का फाउंडर कौन है, यानी इस कंपनी की शुरुआत किस इंसान ने करी है, इस कंपनी के जो डायरेक्टर है, सीईओ है, वो कौन है। भाई वो एक ऐसा इंसान है जिसको यूट्यूब पे भी लोग जानते हैं, इंस्टाग्राम पे भी लोग जानते हैं, राइट। अब यूट्यूब के ऊपर 15 लाख सब्सक्राइबर, इंस्टाग्राम के सारे पेजेस को अगर कोलैब कर दूं तो लगभग 10 लाख फॉलोअर। अनिल भाई अगर मार्केट में 1% का भी कुछ गलत काम होगा, एग्जाम्पल के तौर पे, जो हम कमिट कर रहे हैं, अगर उसको डिलीवर नहीं करेंगे, सोशल मीडिया इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे बड़ी बड़ी सरकार गिर सकती है। एग्री करते हो भाई, सोशल मीडिया वो पावरफुल चीज है जिसमें आप किसी बड़े से बड़े पॉलिटिशियन को गिरा सकते हो उसके अगेंस्ट कुछ भी बोल के, राइट। एग्री करते हो भाई, आशुतोष सर की ब्रांड वैल्यू कहां पे है, इंस्टाग्राम पे। ब्रांड वैल्यू कहां पे है, यूट्यूब पे। अगर कुछ भी गलती हमारी कंपनी करेगी, अगर कंपनी जेन्युइन नहीं होगी, तो इंसान सबसे पहले कहां जाएगा, जिसके साथ गलत होगा, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बोलेगा जाके। एग्री करते हो, यस नो, यस नो। और आशुतोष सर ने 4 साल लगाए उस प्रॉपर चीज को बिल्ड करने में। आज यूट्यूब पे 15 लाख सब्सक्राइबर बनाने में, बैठ के देख लेना एक बार, बनाने के लिए चेक करके देख लेना कितना टाइम लगेगा आप लोगों को यूट्यूब पे एक 30 मिनट की वीडियो बनाने में। मैं बता देता हूं आपको, हो सकता है 6 महीने लग जाए, 1 साल भी लग सकता है एक 30 मिनट की वीडियो बनाने में, क्योंकि कंटेंट लिखना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। उसके बाद भी चलेगी या नहीं चलेगी कोई श्योर नहीं। तो भाई कंपनी की क्रेडिबिलिटी तो वहीं से नजर आ जानी चाहिए ना, कि एक कैसा इंसान उसके साथ काम कर रहा है। दूसरा, मेरे पास आ जाओ यार, कि मैक्सिमम आप मुझे देखते हो, आशुतोष सर को नहीं देखते हो। भाई मैं कंपनी के अंदर एवीपी हूं, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स, जो मैं वेबिनार करता हूं, कमिटमेंट करता हूं। 10 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर काम करता आ रहा हूं अनिल भाई, है ना, 10 साल हो गए। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड, आई हैव डन बीटेक, मतलब वन ऑफ द बेस्ट डिग्री अभी मैं बोल सकता हूँ। रीजन क्या है भाई, मैं बोल देता हूँ, मजाक बना देता हूँ बीटेक का, पर करने वाले को, जो बंदा तैयारी करके निकलता है, प्लस एआई ट्रिपल ई, अगर आप लोग जानते हो, हमारे टाइम पे जैसे अभी जेई होता है, जेई मेंस होता है, उस टाइम पे एग्जामिनेशन होते थे एआई ट्रिपल ई के, ऑल इंडिया एग्जामिनेशन होता था इंजीनियरिंग का, जिसमें आई स्कोर 236 रैंक, 236 रैंक थी मेरी पैन इंडिया, जिसके अंदर लगभग 3 लाख लोग, 3 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। मैंने बीटेक कोई हल्के कॉलेज से नहीं करी हुई है, एनआईटी कुरुक्षेत्र से पढ़ा हुआ लड़का हूं मैं। और जिन कंपनियों में लोग काम करने का सपना देखते हैं ना, उन कंपनियों में नौकरी करके छोड़ के आ चुका हूं। विप्रो, बार्कलेज, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, वन टच सॉल्यूशंस, ये 5 ऐसी कंपनी है जिसमें मैंने अच्छा खासा टेन्योर काम करा है। उसको छोड़ने के बाद मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया हूं, 5 साल से इस बिजनेस को करता आ रहा हूं। और आज मैं भी सोशल मीडिया पे एक अच्छी क्रेडिबिलिटी होल्ड करता हूं, लगभग 70,000 फॉलोअर मेरे भी हैं। तो मैं भी अगर कुछ कमिटमेंट कर रहा हूं, किसी कंपनी के साथ काम कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं वहां से आपको ट्रस्ट आ जाना चाहिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप लोगों को डर लगता है, जितने लोगों ने डिसीजन नहीं लिया, सर ट्रस्ट कैसे करे, कंपनी जेन्युइन है, तो यहां से ट्रस्ट करो भाई। क्लियर है, तो कंपनी क्या करती है ये क्लियर है। पहला सवाल जो सबके मन में होता है कि सर, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही होता है कि कंपनी क्या करती है। भाई कंपनी सिखाती है, जो पढ़ाई आप जाके पहले कॉलेजेस में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, किताबों के माध्यम से, जिसका आज के टाइम पे कोई यूज नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, कोई पैसा नहीं कमा पा रहे उसके दम पे। बट हमारी कंपनी वो सिखाती है कोर्सेज के माध्यम से, जिसकी आज मार्केट में डिमांड है।
ये सबको क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में मुझे फुल एनर्जी के साथ यस टाइप कर देना, मजा आने वाला है आपको सेशन के अंदर आज। ये क्लियर है? एनर्जी दिखनी चाहिए थोड़ी सी मुझे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन, ओके, थैंक यू सो मच। अब भाई पैसा कैसे कमाना है? भाई दो तरीके हैं बड़ा सिंपल पैसा कमाने के, शहादत भाई। बड़ा ही सिंपल तरीका है, कुछ है ही नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। पहला तरीका अनिल भाई ये क्या है कि आप गए, आपने हमारे साथ इनरोलमेंट करा, और आप सीख कर जो स्किल हम आपको सिखा रहे हैं उस स्किल के माध्यम से आप पैसा कमा लो। सर स्किल के माध्यम से कैसे पैसा कमा ले मैं बताता हूं आपको, बड़ा सिंपल तरीका बताता हूं। आज के टाइम पे अगर आप इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाना सीख लेते हो, जो कि हमारा कोर्स है जिसको किसने बनाया, आशुतोष प्रतिहस्त सर ने, ठीक है। अभी मेरे सिर्फ 70,000 फॉलोअर है, लगभग, अभी 70 भी पूरे नहीं हुए, ठीक है जी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं अनिल भाई। आज एक वीडियो को डालने का, यानी 1 मिनट की एक वीडियो बनाने का किसी ब्रांड के लिए मैं 60 से 70 हजार रुपए चार्ज करता हूं, और किसी किसी ब्रांड के लिए भी मैंने 1 लाख रुपए भी चार्ज करा। किसी किसी ब्रांड के लिए मैंने 1 लाख रुपए भी, ज्योति मैम, अभी चार्ज किया। राइट? लोग बोलते हैं फ्रीलांसिंग से कैसे पैसा आएगा, सर वो बता रहा हूं आप लोगों को, कि एफिलिएट से हट के बता देता हूं ना। कई लोग कहते हैं सर आप तो सिर्फ एफिलिएट की बात करते हो, मैं आपको फ्रीलांसिंग का तरीका बताता हूं। बहुत ध्यान से सुनना। अब एक वीडियो का लगभग 1 लाख रुपए आ जाता है अनिल भाई। चलो मैं 50 पकड़ रहा हूँ, 1 लाख भी नहीं पकड़ रहा हूँ, क्योंकि 1 लाख रुपए के लिए फिर अलग से ब्रांड के साथ और काफी चीजें होती है। 50 पकड़ता हूँ, ठीक है जी। सर मेरे पास दिन के अंदर कम से कम 4 से 5 ब्रांड इंक्वायरी करते हैं, सर हमारे साथ कोलैबोरेशन कर दो। इवन मैं रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि मैं ब्रांड की क्रेडिबिलिटी को देखने के बाद ही उसके लिए प्रमोशन वीडियो बनाता हूं। क्योंकि मैं, मेरी सिंपल सा रूल है, पैसा कमाना मोटिव नहीं था मेरा इंस्टाग्राम पे आने का, ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना था। और ऐसे ब्रांड को प्रमोट करना जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूं। राइट? ऐसे ब्रांड को प्रमोट करना, नहीं तो बेटिंग ऐप जैसी को प्रमोट करके तो मैं 2-5 लाख रुपए ऐसे ही कमा लूंगा। तो ज्योति मैम एक वीडियो बनाने का 50,000। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, अगर मैं महीने के अंदर 10 वीडियो, वैसे तो मेरी 30 दिन रील डलती है, 30 दिन मैं रील डालता हूं, पर 10 मैं प्रमोशनल वीडियो करता हूं एक महीने के अंदर, मान लेते हैं 10 प्रमोशनल वीडियो। कितना पैसा हो गया अनिल भाई? 5 लाख। ये 5 लाख रुपए मेरी सूखी अर्निंग है, जिसके अंदर से अब मैं अपना थोड़ा कॉस्टिंग निकाल देता हूं। कंटेंट राइटिंग मैंने सीखी यहीं से, यानी कि मैं अपना कंटेंट लगभग खुद लिखता हूं, या तो खुद लिखता हूं, लगभग खुद लिखता हूं, और या फिर अगर हेल्प लेता हूं तो चैट जीपीटी की हेल्प लेता हूं, और चैट जीपीटी का कोर्स भी हमारे पास है। तो कंटेंट मार्केटिंग का मेरा कोई खर्चा जाता नहीं। ठीक है, मेरा खर्चा जाता है शूट के लिए, मैंने बंदा रखा हुआ है, उसकी सैलरी जाती है। इसके अलावा मेरा वीडियो एडिटर मुझसे मोटा पैसा लेता है। अब यानी कि अब आप ये समझ जाना कि दूसरा स्किल जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं, मेरे जैसे बंदे को सबसे ज्यादा जरूरत है वीडियो एडिटर की। आप वीडियो एडिटिंग सीख लो। एक वीडियो एडिट करने का 5,000 रुपये लगता है मिनिमम। यानी महीने के अंदर अगर जो बंदा मेरी 30 की 30 वीडियो एडिट कर रहा होगा, आप समझ लो वो बंदा कितना पैसा कमा रहा होगा मुझसे। 1.5 लाख रुपया। सर सारे खर्चे निकालने के बाद भी मैं 3 लाख रुपए घर पे बचा लेता हूं। ठीक है, 3 लाख रुपए मैं सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम से कमा रहा हूं। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, मेरा टाइम कितना लग रहा है। 1 मिनट की वीडियो बनाने के लिए मैं तैयारी वैयारी करता हूं, मुझे इंस्टाग्राम पे 70,000 तक फॉलोअर पहुंचने में 3 महीने लगे। 100 के मैं इस महीने नहीं तो अगले महीने की स्टार्टिंग तक पहुंच जाऊंगा। धीरे 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 ग्रोथ होती रहेगी, साल के एंड तक 1 मिलियन हो जाएंगे। ब्रांड बिल्ड हो गया, मेरा ब्रांड बिल्ड हो गया। चलो 100 के में रूबीना में मेरा ब्रांड बिल्ड हो गया, 1 लाख फॉलोअर मेरे हो गए, ठीक है। अब मान लो मुझे अपनी कोई भी एक चीज लॉन्च करनी है, कोई भी नहीं, मैं अब क्या करता हूं मैं बताता हूं आपको। अब मेरे जैसा बंदा अगर बिजनेस माइंडेड बंदा होगा, हमारा एक दूसरा कोर्स है प्रिंट ऑन डिमांड, वो मैंने सीख लिया। बड़ा बढ़िया बिजनेस है। 50 रुपए का मग आता है, प्रिंटिंग करो बढ़िया सी। मैं तो ब्रांड हूं ना, 1 लाख लोग मुझे जानते हैं। तो मुझे तो अगर मैं एक रील डालूंगा तो 20-25 हजार 30 हजार व्यूज आएंगे। मैं अपनी ही वेबसाइट बनाऊंगा, वो भी मेरे कोर्स में सिखा रखा है वेबसाइट कैसे बनती है। मैं डिजिटल मार्केटिंग में भी 1 रुपया खर्च नहीं करूंगा, मैं अपने ब्रांड को लॉन्च कर दूंगा कुछ यूनिक आइडिया के साथ। 50 रुपए का मग
मग 50 रुपए का बड़े प्यार से 500 रुपए पे बिकता है। ब्लिंकिट पे जाके चेक कर लेना। और भी थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी दे दो उसके अंदर, अगर उसको कस्टमाइज अच्छे से कर दो, प्रिंट प्रिंट बढ़िया से कर दो, तो वही मग 1,000 का भी बिक सकता है। महीने के अंदर अगर मैंने मान के चलो 1,000 मग भी बेच दिए, एक मग के ऊपर मिनिमम से मिनिमम 500 रुपए बचाता हुआ चलूंगा सारे खर्चे निकालने के बाद। लगा लेना 5 लाख वहां से बना जाऊंगा मैं, अपने ब्रांड से। वेबसाइट बनाने का कोई खर्चा नहीं है, मार्केटिंग करने का मेरा कोई खर्चा ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही एक ब्रांड हूं 1 लाख फॉलोअर के साथ। राइट। ये पावर है सोशल मीडिया की। बट आप लोग क्या सोचते रह जाते हो, सर कोर्स से सीखना पड़ेगा, बट ये चीजें ना, ये सीखनी पड़ेंगी भाई। ये बिना सीखे नहीं होगा, कंटेंट बनाना बिना सीखे नहीं कर पाओगे रुकिया मैम। ये प्लेटफॉर्म आपकी जिंदगी बदल सकता है, ये वो इंडस्ट्री है जो यहां पे बैठे हुए हर एक इंसान की जिंदगी बदल सकती है, अगर कोई बंदा जाके एक एक कोर्स के अंदर चीजों को समझे। सुधीर भाई, आपकी दुकान है ना कपड़े की, सुबह ही बताया था ना आपने। सर इस दुकान को मैं महीने के 10 लाख रुपए के बिजनेस पे लेके जा सकता हूं सिर्फ अपने कोर्सेज के माध्यम से, बट अगर कोई सीखने वाला हो। बट हम लोग किस चीज के अंदर सर, हाँ आप तो सर ये बोलते हो कस्टमर को वेबिनार में बोल, अरे भाई वो एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको, वो तो एक सेकंड ऑप्शन है। सीखने वाले लोग कितने हैं यहाँ पे मुझे बताओ ना, क्योंकि हम लोग सीखना चाहते ही नहीं, हमारा माइंडसेट नहीं है, हमको लाख रुपए पे तो पहुंचना है, पर हम सीखना नहीं चाहते। अब यही चीज जो मैंने आपको बताई, मैं आपको बताता हूं। मैंने इंस्टाग्राम पे 70,000 फॉलोअर कर लिए एग्जाम्पल के तौर पे। मैं अपना कोर्स लॉन्च कर दूं, मुझसे सीखने कितने लोग आएंगे? या कोर्स छोड़ दो, मैं अपनी लाइव क्लास देने लग जाऊं, महीने के अंदर आएंगे स्वाति मैम पैसा देने के लिए तैयार होंगे? अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे कैसे कंटेंट बनाना है, कैसे लिखना है, रिसर्च करनी है, इसके लिए मैं वेबिनार करने शुरू कर दूं, महीने के अंदर 10 वेबिनार करूंगा, ठीक है? और मेरे एक वेबिनार का कॉस्ट 499 रुपए होगा। 1,000 बंदा आएगा हर बार, हर बार 1,000 बंदा आएगा अनिल भाई, मिनिमम। एक वेबिनार से 5 लाख रुपए अंदर कर रहा हूं। महीने के अंदर 5 वेबिनार कर दिए मैंने, कितने हो गए? 25 लाख। मेरा क्या लगा? कुछ नहीं, जो सीखा है वो सिखा रहा हूं। यानी आज सिर्फ और सिर्फ इन स्किल के माध्यम से, क्योंकि मुझे बोलना आता है, मुझे सेल करना आता है, मुझे कंटेंट लिखना आ गया है, मैं कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम, मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर स्किल के माध्यम से, विदाउट यूजिंग माय डिग्री, जो मैंने 4 साल के अंदर अचीव करी बीटेक की, मैं इसी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के माध्यम से महीने का 50 लाख रुपए घर पे बैठ के कमा सकता हूं। कौन कहता है कि स्किल के माध्यम से या एफिलिएट कंपनीज के माध्यम से 50 लाख महीने का नहीं आता? लाओ मेरे पास लाके सामने खड़ा कर दो। सीखने वाला होना चाहिए, मैं सिखाऊंगा, कंपनी सिखाएगी, पर सीखने वाले कितने लोग हैं यहाँ पे मुझे ये बताओ ना। ये करती है हमारी कंपनी। और मैं बता रहा हूं आज, जो चीजें आपको आज मैं बता रहा हूं, जो क्लैरिटी के साथ जो समझा रहा हूं ना, जिसके समझ में घुस गई, और जिसने हमारे साथ काम करना शुरुआत कर दी, बिनती मैम, सीरियस माइंडसेट के साथ, इस साल के एंड तक 20-25 लाख रुपए के आराम से सेविंग करके बैठे होंगे आप लोग। ये तो चीजें हो गई सीखने की, जो आप सीखते रहोगे। मैं कहता हूं इसके अंदर लोग बोलते हैं ना, सर क्या आपकी कंपनी काम देती है? किसी ने मुझे बोला था एक बार वेबिनार के अंदर कि सर जो आप स्किल सिखाते हो उसके अंदर क्या आपकी कंपनी काम देती है? कई बार लोग बोलते हैं। रूबीना मैम काम की जरूरत है? मुझे ये बात का जवाब दो, काम की जरूरत है? जो स्किल हम सिखा रहे हैं इसके बाद हुमेरा मैम आपको काम की जरूरत है? आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो। आपको वीडियो एडिटिंग आ गई, मेरे से ले लेना काम। आप सीखो वीडियो एडिटिंग, बट उस लेवल की वीडियो एडिटिंग जिस लेवल की मेरी वीडियो एडिट होकर आती है, उस लेवल की वीडियो एडिटिंग सीखने में समय लगता है, 3 महीने 6 महीने लगेंगे, जो मैं हर वेबिनार में बोलता हूं। बट जिस दिन अनिल भाई वो वीडियो एडिटिंग आ गई, मैं आपको पर्सनल लेवल पे कमिटमेंट दे रहा हूं, दिन का 10,000 कमाओगे। मैं दे दूंगा काम लाके, मेरे पास इतना काम है वीडियो एडिटिंग को लेके, इतने लोग जानते हैं। बट बनो तो उस काबिल, बनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कौन कहता है स्किल के लिए डिमांड? कंटेंट राइटिंग, सर कंटेंट राइटिंग सीख लो सिर्फ, कैसे हुक लिखा जाता है, कैसे कंटेंट लिखा जाता, मैं दूंगा काम, मैं लाके देता हूं ना, पर उस लेवल पे सीखो तो। सर डिजिटल मार्केटिंग के, सर मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, सीखो, मैं देता हूं उसके अंदर भी काम आपको, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर घर पे बैठ के। पर डिजिटल मार्केटिंग उस लेवल की होनी चाहिए। काम मिलता है जब आप किस, देखो यार, कोई भी कंपनी कोई भी इंसान आपको पैसा देगा जब उस काम के पैसे से उस बंदे का भी फायदा हो रहा होगा, सिंपल।
अगर कोई कंपनी आपको नौकरी पे रखती है और आपको 20,000 रुपए सैलरी देती है, तो मिनिमम आपसे 2 लाख रुपए कमाती है, तब आपको दो 20,000 की सैलरी वो देती है। इस बात को ध्यान से समझ लेना। जब मेरी सैलरी 2.5 लाख रुपए थी, आज से 6 साल पहले, 2.5 लाख रुपए की सैलरी पे जब मैं काम करता था, तो मैं उस कंपनी को महीने का 2.5 से 3 करोड़ का बिजनेस देता था। तब मुझे वो कंपनी 2.5 लाख रुपए सैलरी देती थी। तो इफ यू आर थिंकिंग कि जी कंपनी के सर जी फ्री वाला काम बता दो, नौकरी वाला काम बता दो, मैं आपको बता देता हूं, कंपनियां तभी पे करती हैं शहादत भाई, जब आपके अंदर स्किल होता है, जब आपके काम करने से उसको फायदा हो रहा होता है। नहीं तो लात मार के बाहर निकालने में कंपनियां टाइम नहीं लगाती आज के टाइम पे। ये सबको पता है। ये सबको पता है। कोई यहां पे बैठा हुआ अगर ये कहते नहीं जी नहीं, नौकरी तो बड़ी सिक्योर है, बड़ी सेफ है, लाओ मुझे मेरे पास लाके खड़ा करो, यहां तक कि बैंक की नौकरी भी आज के टाइम पे सेफ नहीं रही। जो बैंक में काम कर रहे होंगे ना, जाके पूछ लेना, उनको भी टारगेट मिलने लग गया कि महीने के अंदर सुशील भाई इतने लोन तो चाहिए। ये लोन नहीं होंगे तो फिर आपका फिर डंडा आएगा ऊपर से सीधा डीजीएम लेवल से। मेरे फादर सीए है ना। अभी रिसेंट मेरे घर पे आए हुए थे, दिल्ली में आए हुए थे मेरे पास। मेरे सामने डीजीएम का फोन आया हुआ था। डीजीएम, वो भी कैनरा बैंक का डीजीएम था। कह रहा था बंसल जी कुछ लोन वोन दे दो, क्योंकि सीए के पास लोग आते रहते हैं लोन वोन करवाने के लिए, सर केसेस दे दो। सर ऊपर से बहुत प्रेशर आया हुआ है। आप समझ रहे हो, डीजीएम लेवल के बंदे के ऊपर प्रेशर है, वो भी गवर्नमेंट बैंक का बंदा है वो डीजीएम, यानी जिसकी सैलरी 2.5-3 लाख रुपए होगी, जिसकी नौकरी पे कोई खर्चा नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी टेंशन नहीं है उसको। उस बंदे पे अनिल भाई प्रेशर है। मैंने पापा से पूछा, मैं कि ये क्या कह रहे हैं, यही हो रहा है भाई। मेरे पास दिन के अंदर 20 बार फोन इसलिए आता है, सर इंश्योरेंस करवा दो किसी का, सर लोन वाला बंदा हमारे पास भेज दो, कमर्शियल लोन दिलवा दो। ये हाल है नौकरी के अंदर। जी सुशील भाई कुछ कहना चाह रहे हो, बताइए ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुशील भाई, बताओ। सर रिसेंटली अभी 2 दिन पहले की बात है, वन ऑफ माय फ्रेंड ही वर्क्स इन कोटेक कोटेक महिंद्रा बैंक। हाँ। अभी सर जस्ट 2 दिन पहले का इंसिडेंट है सर कि आरएम, उसका जो आरएम था, उनका मीटिंग हुआ था सर, और वो बंदा सीढ़ी से नीचे आ रहा था। हाँ। ऑल ऑफ हाँ। अ सडन स्ट्रोक आया सर, ही कोलैप्स, नीचे गिरा। जब तक हॉस्पिटल लेके गए सर, पता चला डेथ हो गई। तो हम्म। ये प्रेशर है सर जॉब का। आरएम सर, रीजनल मैनेजर। सर मैं आपको खुद बता रहा हूं सर, मैं आपको बता रहा हूं, और इसका रीजन बता देता हूं आप लोगों को। थैंक यू सो मच सुशील भाई। बट मैं आप सबको एक बात बता देता हूं, ये जो सुशील भाई ने अभी आपको बताई है, ये प्रेशर सिर्फ ऐसा नहीं है कि सेल्स जॉब के अंदर है, किसी हर किसी के अंदर है। बट अगर आपके पास स्किल है ना, तो कोई बंदा आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना। आप जिंदगी के अंदर, आप नौकरी के अंदर हो, अगर आपके पास स्किल होगा, आपके पास नॉलेज होगी, तो सामने वाला बंदा चाहकर भी आपके ऊपर प्रेशर नहीं बिल्ड कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है ये चला गया तो साला काम हिल जाएगा यार, काम नहीं हो पाएगा। तो हमारी कंपनी आपको वो सिखाती है भाई, इंडिपेंडेंट बनना सिखाती है। अब अगर उस बंदे की आरएम लेवल के बंदे को स्टेयर से उतरते हुए स्ट्रोक आया और बंदा डेड हो गया, आप समझो इस चीज को कितना प्रेशर होगा, क्या सोच रहा होगा, किस तरीके का। क्यों भाई, कितनी सैलरी होगी उस आरएम की? 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1 लाख इससे ऊपर नहीं होगी, मेरे से लिखवा लो, 1 लाख से ऊपर की सैलरी नहीं होगी। सर जी 1 लाख रुपए की सैलरी के अंदर बंदे की हालत टाइट कर देती है बैंक वाले, 1 लाख रुपए देने के लिए। और हमारी कंपनी आपको वही चीजें सिखा रही है ताकि आपको आगे जाके स्ट्रगल करना ना पड़े। ये स्किल है जो बार बार मुझसे पूछते हो, सीखना पड़ेगा, बट आपको जिस दिन सीख गए उस दिन काम की कमी नहीं है। तो ये पहला तरीका है जिसके माध्यम से आप पैसा कमाना सीखोगे। और रही बात सर, क्या आपकी कंपनी से सीखने के बाद काम मिलेगा? मैं कहता हूं भाई एक बार सीख तो लो, काम मांगना ही नहीं पड़ेगा। मेरे को मांगना पड़ेगा? आप में से कितने लोगों को लगता है कि मुझे आज किसी कंपनी के पास जाके बोलना पड़ेगा जी मेरे को काम दे दो? लगता है आपको? किसी को भी, किसी सिंगल पर्सन को, सर मुझे काम दे दो सर, थोड़ा दिक्कत परेशानी है, नहीं ना? क्यों नहीं सीख, क्यों नहीं मांगना पड़ेगा असमा में? मैं अगर मार्केट में खड़ा होकर सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो बना दूं ना कि मुझे काम की जरूरत है, मेरे मेरे पास, मैं इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाल दूंगा, मेरे पास 10 कंपनियां सामने से ऑफर कर देंगी, आजा मेरे साथ काम कर ले, आजा मेरे साथ काम कर ले, क्योंकि मेरे स्किल की पावर है, स्किल की वैल्यू है। तो जब भी किसी प्लेटफॉर्म पे आओ सिमरन जी, आप में से जितने लोगों ने स्टार्ट कर दिया या स्टार्ट करने वाले हैं, आपको काबिल बनना है भाई। और ये प्लेटफॉर्म आपको काबिल बनने के लिए मेहनत करता है, काबिलियत कि जब आप काबिल बन जाते हो, फिर मुझे लगता है आपको काम मांगने की जरूरत नहीं है, लोग आपके पीछे आते हैं। क्लैरिटी मिली? पहला तरीका क्लियर हुआ कि कैसे पैसा कमा सकते हो? चैट बॉक्स में एक बार डाल दो फटाफट से यस। जल्दी भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी जल्दी।
क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब समझो दूसरा तरीका, जो मैं हमेशा अपनी मीटिंग में बताता हूं, बड़ा सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। इसको एफिलिएट बिजनेस बोलते हैं। लोग कहते हैं जी जैनुल भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग है, कई लोग कह देते हैं। रुकिए मैम, नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है? पहली बात तो ये समझिए कि नेटवर्क मार्केटिंग बुरी चीज नहीं है, पहले तो ये समझना पड़ेगा आप लोगों को, राइट? कई लोगों के मन में ऐसा होता है ना, सर चेन मार्केटिंग लग रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग लग रहा है, तो अनिल भाई ये कोई बुरी चीज तो है ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग भी बिजनेस का एक प्रोसेस है जो कंपनीज करती हैं। बट हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कहीं ना कहीं आपको लोगों को जोड़ने का फील आता है, लोगों के पीछे भागने का फील आता है। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान जो नेटवर्क मार्केटिंग का मुझे लगता है वो है टाइम टेकिंग प्रोसेस। यानी कि जिस उस बिजनेस के अंदर अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आप 1-1.5 साल का समय लेकर आओ, और 1-1.5 साल बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करके आपकी टीम बिल्ड होगी, उस टीम के साथ फिर आप काम करोगे। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट होल्ड कीजिए। 1 मिनट दीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक्सट्रीमली सॉरी, एक इंपॉर्टेंट कॉल था। तो दूसरा तरीका है एफिलिएट मॉडल। भाई एफिलिएट मॉडल आपको यह समझना पड़ेगा कि एफिलिएट मॉडल होता क्या है। यहां पे कंपनी आपको एक ऑप्शन दे देती है कि आप हमारे जो सर्विसेज है, हमारा जो प्रोडक्ट है, उसको प्रमोट कर सकते हो। और अगर आपके थ्रू कोई भी कस्टमर उस चीज को बाय करता है, रुकिए मैम, तो हम आपको उसका कमीशन देंगे। ये नॉर्मल एफिलिएट मॉडल होता है, बहुत सिंपल, इसको नॉर्मल इस तरीके से समझो। बट हमारी कंपनी ने इसके अंदर एक्स्ट्रा एड ऑन कर दिया। हमारी कंपनी ने इसके अंदर एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर दिया, जिससे आपके लिए काम और सरल हो गया। कि अब, क्योंकि मैक्सिमम लोग, जैसे अब आप आए, अब आप प्रमोट कर रहे हो, आपके पास कस्टमर कहां से आएगा? इंस्टाग्राम से। बट भाई आप तो नए हो, राइट? अब आपके इंस्टाग्राम पे उतने फॉलोअर नहीं है, आपको लोग जानते नहीं है, आपको वीडियो बनाना आता नहीं है, तो स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, राइट रुबीना मैम? भाई कस्टमर कहां से आता है? कस्टमर आता है ऑर्गेनिकली, जब आप इंस्टाग्राम पे उस चीज को प्रमोट करते हो तो कस्टमर आपके पास चलकर आता है। एग्री कर रहे हो? बट हमारी कंपनी ने क्या कहा? हमारी कंपनी ने आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर दिया कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एज एन हाउसवाइफ, अगर आप एज एन एफिलिएट मॉडल में काम करना चाहते हो, एज अ स्टूडेंट, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो हम आपको एक सपोर्ट सिस्टम देंगे। अब इस सपोर्ट सिस्टम के अंदर आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है भाई। टीम हमारी आपको लीड ला के देगी, हमारी डिजिटल मार्केटिंग की टीम आपको कस्टमर लाके देगी सोशल मीडिया से ही, उसी सोशल मीडिया से जिसपे ऑर्गेनिकली आपको ग्रो करने में समय लगेगा। बट हम उसके अंदर मार्केटिंग करते हैं क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट है, वो आपको लीड लाके देंगे। आपका काम सिर्फ इतना है कि कस्टमर से बात करके शाम को 7 बजे मेरे वेबिनार में लाके बिठा दो, दैट्स इट।
और वेबिनार तक लाना कैसे है, बात कैसे करनी है, इसकी भी हम 10 दिन की ट्रेनिंग के अंदर सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अब आप समझो, आप सपोर्ट सिस्टम को ध्यान से समझना। शाम को 7 बजे आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने मेरा वेबिनार अटेंड करा होगा। पहले मैंने 7 बजे समझाया, फिर जरूरत पड़ी अगर बिनती मैम तो आपने मैनेजर से बात कर ली या करवा दी। वहां से भी दिक्कत आ रही है तो आप समझो रात को 9:30 बजे बैठ के फिर दोबारा आपके कस्टमर को मैं चीजें समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं। लाइव चल रहा है। अब आप में से कोई भी बंदा मुझे उठ के एक बात का जवाब दे दो कि भाई इतने बड़े सपोर्ट सिस्टम के साथ भी काम करना मुश्किल है क्या? 2 से ढाई घंटे भी अगर आप इस बिजनेस के लिए निकाल लो एज एन एफिलिएट, सिर्फ 2 से ढाई घंटे, मैं दावा कर सकता हूं, मैं गारंटी दे सकता हूं कि पहले महीने के अंदर अंदर आपका इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। पहले महीने के अंदर भी नहीं बोल रहा हूं, 10 दिन की ट्रेनिंग और 10 दिन का काम, यानी मोटा मोटा 20 से 22 दिन के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बहुत जबरदस्त है। 75% का प्रॉफिट मार्जिन कंपनी दे रही है। 75% क्यों दे पा रहे हैं, इसको भी समझो। कई लोगों के मन में सवाल होता है ना, कैसे दे पा रहे हैं? सर, प्रोडक्ट जो डिजिटल है ना, वो एक बार बनता है, बार बार नहीं बनता। डिजिटल मैक्सिमम कंपनी जो प्रॉफिट मार्जिन कम दे पाती है, वो क्यों दे पाती है? उसका रीजन क्या है जैनुल भाई? उसका रीजन ये है क्योंकि उनका खर्चा आता है मैन्युफैक्चरिंग पे, सेटअप पे, माल खरीदने में, फिर माल बनाने में, फिर मार्केटिंग करने में। हमारी कंपनी का क्या खर्चा है? कोर्स बन गया, एक बार बन गया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद तो अपग्रेड करना है अगर उसको, तो थोड़ा बहुत चेंज लगेगा, तो पैसा नहीं लगेगा। इसलिए हम प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा निकाल पाते हैं। और अब सोचो, अगर कंपनी, आप सोचते हो कंपनी किस लेवल पे एक एफिलिएट पार्टनर को सपोर्ट कर रही है 75% देके? 100 रुपए के अंदर से 22,000 रुपए का मॉडल है। सबसे पहले इसको समझो आप। 22,000 में से जीएसटी निकाल दो तो लगभग 8,500, 18,500 बचते हैं। ठीक है, जो कि कंपनी के पास आता है, जिसमें से 14,500 हम अपने पार्टनर को दे देते हैं। 14,500 पार्टनर के पास चले जाते हैं, कंपनी के पास क्या बचता है? 4,000। अब इसी 4,000 के अंदर से वो मैनेजर को सैलरी भी देती है। कितने सारे मैनेजर्स हैं? इसी 4,000 के अंदर से, इसी 4,000 के अंदर से हम लोगों का भी पैसा निकलता होगा। इसी 4,000 के अंदर से कंपनी का रेंट भी निकलता होगा। इसी 4,000 के मार्जिन के अंदर से कंपनी के जो कंटेंट मार्केटिंग चलती है इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब, वो भी चलता होगा। इसी 4,000 के अंदर से इंटरनेशनल ट्रिप्स भी आते हैं, जो कि अभी भी चल रहा है। अभी भी हमारी कंपनी के कुछ एफिलिएट्स गए हुए हैं फुगेट के अंदर घूमने के लिए। हमारे इंस्टाग्राम के चैनल पे जाके चेक कर लेना। साल के अंदर इंटरनेशनल, नेशनल ट्रिप्स पे लेके जाते हैं, इसी इसी प्रॉफिट मार्जिन के अंदर से। क्योंकि कंपनी का मोटिव बड़ा सीधा है। एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर हमारी कंपनी का मानना सिंपल है, जैसे जैसे पार्टनर ग्रो करेगा वैसे वैसे कंपनी ग्रो करेगी ही करेगी। बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है कि अगर पार्टनर ग्रो करेगा, पार्टनर आगे बढ़ेगा, कंपनी ग्रो करेगी ही करेगी। रही बात आपके पैसा कमाने की, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता आप ना कमाओ अगर 2 घंटे आप मुझे दे दो सिर्फ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आपका काम तो इतना ही है। यहां तक सोचो, कंपनी का सपोर्ट इतना ज्यादा है कि कस्टमर ने मीटिंग अटेंड कर ली, उसके बाद अनिल भाई, अगर कस्टमर को आपके पास समय भी नहीं है कंटेंट बनाने का, हम बना बनाया कंटेंट दे रहे हैं कि इसको उठा के भेज दो। हमारा कंटेंट मार्केटिंग के अलग से ग्रुप बने हुए हैं, जिसके अंदर हमारी कंपनी से कंटेंट आता है, और आपने सिर्फ उस कंटेंट को उठा के अपने कस्टमर को भेज देना, वीडियो ये देखो जी। इस लेवल का सपोर्ट अगर कोई कंपनी दे रही है तो मुझे बता दो भाई। प्लस लाइव ट्रेनिंग, मैनेजर्स की ट्रेनिंग, मेरी ट्रेनिंग, आशुतोष सर खुद महीने के अंदर 2 बार ट्रेनिंग दे रहे हैं। और फिर भी अगर पैसा कोई नहीं कमा पा रहा, फिर तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यार, फिर तो किसी और बिजनेस में पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल ही है। फिर तो मुश्किल है। अब बताओ, कोई सवाल है, कोई डाउट है तो? आई थिंक, मुझे लगता है क्लैरिटी तो काफी अच्छे से दी है मैंने। पर बताओ अगर अभी भी कोई सवाल बचा है तो। क्लियर हुआ? कोई डाउट बचा है?
सर कैसे सिलेक्ट होंगे? नो, कोई सवाल नहीं है सर जी। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट एनरोल करने में दिक्कत, ठीक है। आई एम वर्किंग ऑन माई स्किल्स वेरी मच। काफी है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब मैं आपको एक चीज और भी बता देता हूँ भाई, थोड़ी सी एक चीज और बताता हूँ। आप में से कई लोगों के मन में ना हमेशा एक सवाल होता है, सर पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, कैसे करें, कैसे करें, पैसा नहीं है, होता है ना कई बार। आपका कस्टमर भी बोलता है, इस मीटिंग में भी कई लोग बैठे होंगे, सर करना तो है, आपकी बात भी समझ आ रही है, क्लैरिटी भी मिल रही है, पर पैसा नहीं है। यार मुझे एक बात का जवाब दो, पैसा क्या खुद चल कर आएगा? अगर आप लाइफ के अंदर कुछ नहीं ही करोगे तो क्या आपके पास पैसा चल के आएगा? ले पहले कुछ कर ले तो फिर देख लेंगे, मतलब तू कुछ कर ले। तेरे साथ तो पैसे की दिक्कत है ना, मैं तेरे पास आ गया हूं चल के, अब तू कुछ कर ले, या फिर कुछ करोगे तब वो पैसा चल कर आएगा। सिंपल सा सवाल है, अपने आप से पूछ के देखना। आपकी लाइफ के अंदर अगर यहाँ पे जो बंदा बैठा है, जो भी आप बैठे क्यों हो रात को 10:30 बजे मेरी मीटिंग क्यों अटेंड कर रहे हो 10:15 10:30 बजे? क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है। किस चीज की प्रॉब्लम है? पैसे की प्रॉब्लम है। सुधीर भाई इस टाइम दुकान पे बैठे हैं, बिजनेसमैन है, देखो है ना सुधीर भाई, बैठे हो दुकान खोल के बैठे हो। सर क्यों बैठे हो सकता है कि कस्टमर अभी भी आ जाए, हिसाब किताब कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, पैसे मत गिन रहे हो ना, है ना? हाथ में दिखा रहे हो मुझे कि सर ये देखो पैसे। सर क्यों बैठे हो? क्योंकि काम कर रहे हो, इसीलिए कर रहे हो रात को 10 बजे 10:15 बजे बैठ के, क्योंकि पैसा कमाना है। अगर ये दुकान बंद करके बैठ जाओ। इस दुकान को कब खोला था सुधीर भाई आपने? मुझे एक बात बताओ, कितना टाइम हो गया इस दुकान को खोले हुए? 10 एक साल हो गए सर। कितना? 10 साल। 10 साल हो गए। सुधीर भाई आज से 10 साल पहले आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था इस दुकान को खोलने में? लमसम 10 लाख रुपए लगाए। 10 लाख रुपए लगाए थे। तो 10 साल के अंदर जो आप 10 साल से काम करते आ रहे हो, राइट, आपने इसके अंदर और भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा। यस सर। लगभग 10 साल के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया अब तक इस बिजनेस के अंदर आपने? डबल हो गया सर, 20 लाख रुपए। 20 लाख पकड़ लेता हूं, ठीक है। इस 10 साल के अंदर आपने 20 लाख रुपए इस बिजनेस के अंदर लगा दिया, राइट। ठीक है। आज मंथली सारे खर्चे वर्चे निकालने के बाद ईमानदारी से बताना कि सारे खर्चे, दुकान का किराया, सब कुछ खर्चे वर्चे, घर का खर्चा नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ दुकान के जो खर्चे हैं आपके ऑपरेशनल कॉस्ट, ये सब निकालने के बाद मंथली कितना पैसा बचता है? सब निकालने के बाद में लमसम 50-60 हजार बचता है। 50-60 हजार बचता है। थैंक यू सो मच सर। अब ये एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। सुधीर भाई ने आज से 10 साल पहले 10 लाख रुपए लगा के ये दुकान खोली थी, और सुधीर भाई हर महीने अभी के टाइम पे पहली, हाँ एक क्वेश्चन और रहेगा सुधीर भाई, एक क्वेश्चन आपसे और है मेरा, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। यस सर। सुधीर भाई अभी जैसे आप 50 हजार कमा रहे हो, इस 50 हजार पे पहुंचने में कितना समय लगा आपको? पहुंचने में लमसम लग गया सर, मैं 16-17 साल का था जब से काम कर रहा हूँ सर, कपड़े का, रेडीमेड का। लेकिन हाँ। लगभग मेरे को 30-35 साल हो गए सर। नहीं, अगर इसी लाख रुपए बिजनेस की मैं बात बोलूं, इसी बिजनेस की अगर हाँ। बात बोलूं जो आपने 10 साल पहले ये दुकान अपनी खोली, यस। यहां से आपको 50 हजार रुपए मंथली प्रॉफिट पे पहुंचने में कितना समय लग गया? टाइम लग गया है सर। अंदाजा, एक आइडिया लेना चाह रहा हूं, एक आइडिया दे दो मुझे वैसे। 4-5 साल हो गए सर। 4-5 साल, ठीक है, थैंक यू सर। अब मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछा सर से? सर ने 10 लाख रुपए लगा के बिजनेस में लगाया रूबीना मैम। पिछला इनके पास एक्सपीरियंस भी था ऑलरेडी, सर ने बताया 30 से 35 साल का मैं एक्सपीरियंस लेके बैठा हूं। इसी दुकान के अंदर 20 लाख रुपए लगाने के बाद आज वो इंसान 50 हजार रुपए के मंथली प्रॉफिट पे पहुंच पा रहा है, सारे खर्चे निकालने के बाद। जिसके अंदर, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब सुबह मैं 10:30 बजे मीटिंग कर रहा था ना, ये सर तब भी मीटिंग में बैठे हुए थे, और तब भी ये दुकान पे थे। अभी रात के 10:30 बजे मेरी मीटिंग में बैठे हैं, और अभी भी ये दुकान पे बैठे हैं, यानी 12 घंटे मिनिमम दुकान को देने के बाद सर 50 हजार रुपया अर्न कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने 20 लाख डाला था। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट, जो मैं समझाना चाह रहा हूं? बट वट वी आर थिंकिंग, सर 22 हजार रुपया लगा के 22 करोड़ बन जाए हमारा। सर जी हम बस इतना पैसा कमा ले, 22 हजार रुपए, सर बहुत ही ज्यादा बता दिया आपने। स्टूडेंट कैसे ही करेगा? अरे वही स्टूडेंट जो यहां पे बैठा हुआ ये बात बोलेगा मुझे एग्जाम्पल के तौर पे कि सर मैं तो स्टूडेंट हूं, मैं कहां से लाऊं 22 हजार रुपया। वही स्टूडेंट जब अपने पेरेंट्स को जाके बोलेगा ना कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, उसके पेरेंट्स ऐसे कहेंगे, ये ले बेटा 20 लाख, 10, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख ले जा, कर ले तैयारी। और अगर गलती से उसकी सरकारी नौकरी में क्लर्क की नौकरी लग रही होगी ना सुशील भाई, जिसके लिए 5 लाख डोनेशन मांगा जाएगा, उसके घर वाले सब कुछ बेच के उसको 5 लाख देने को तैयार हो जाएंगे। बट
वही घर वाले उस स्टूडेंट को आगे बढ़ाने के लिए, स्किल सिखाने के लिए, इंडियन मार्केट में एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए 22,000 उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये माइंडसेट है। और तभी मेरी चैट बॉक्स में आके स्टूडेंट बोलता है, सर मैं तो कैसे ही कर लूं। बेटा, समझाने का तरीका होता है घर पे कि प्रायोरिटी क्या है लाइफ के अंदर। इस मीटिंग में भी बहुत से लोग बैठे होंगे ना, प्रायोरिटी डिपेंड करती है यार। एक हाउसवाइफ की प्रायोरिटी क्या है, एक होम मेकर की प्रायोरिटी की क्या प्रायोरिटी है, क्या है? या तो वही लाइफस्टाइल जी लो जो आप जी रहे हो, ऑब्वियसली किसी ने कोई नहीं बोला ना आपको कुछ, जो आप ऑलरेडी जी रहे हो, जो आपका लाइफस्टाइल चल रहा है कि भाई सुबह उठना है, खाना बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, फिर घर पे आना है, फिर सबके लिए खाना वाना तैयार करना है और रात को सो जाना है, यही लाइफस्टाइल जी रहे हो। देन व्हाई यू आर थिंकिंग अबाउट कि मेरे को घूमने भी जाना है, मेरे को सेविंग भी करनी है, मेरे को ये भी खरीदना है, मेरे को ये भी खरीदना है? तो सोचो ही मत। एंड इफ यू आर थिंकिंग, फर्स्ट यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन एवरीथिंग। ऑन एवरीथिंग यू नीड टू इन्वेस्ट। भैया, जो तरक्की है ना, जो तरक्की है, जो सक्सेसफुल, मतलब अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, आगे बढ़ना है ना, तो सेक्रीफाइस बहुत होते हैं। बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा। मतलब आपको ये एनर्जी जब मेरे अंदर दिख रही हो, या भाई मैंने पिछले 1.5 साल से, 1.5 साल से बता रहा हूं मैं आप लोगों को, सिर्फ बॉइल्ड खाना खाया है। क्यों खाया पता है? नॉट बिकॉज आई जस्ट नीड दिस फिजिक या ऐसा कुछ, बॉडी वॉडी नहीं। एक ही रीजन था उसका, एनर्जी चाहिए मुझे। अगर मैं रोटी खा लूंगा ना 7 बजे के बाद, बॉडी के अंदर कार्ब्स डाल दूंगा, तो मुझे 9-10 बजे नींद आनी शुरू हो जाएगी, एंड आई कांट स्लीप। मुझे 4 बजे सुबह उठना होता है, तो 12 बजे, यानी 4 घंटे ही मैं डेली सोता हूं पिछले 1.5 साल से। क्यों? क्यों सो रहा हूं? सुशील भाई, मेरे पास तो पैसा भी आ रहा है, ठीक ठाक पैसा कमा लेता हूँ, 10-15 लाख रुपए महीने का निकाल लेता हूँ बड़े बड़े प्यार से। अपना घर है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है भगवान की कृपा से, ट्रस्ट में। बट ड्रीम बहुत बड़ा है, विजन बहुत बड़ा है, लाइफ में बहुत आगे जाना है, लोगों के लिए कुछ करना है, राइट? और जब ये चीज है तो कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा यार। तो मैं नींद सेक्रीफाइस कर रहा हूं। मीठा एक्चुअल में कैसा लगता है वो मैं भूल ही चुका हूं, कि जीभ में मीठे का टेस्ट क्या होता है भूल चुका हूं, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन मीठा खाऊंगा उस दिन नींद ज्यादा आ जाएगी, फिर उस दिन काम कम हो पाएगा। ये सेक्रीफाइस है। एंड इफ यू आर थिंक इफ यू आर सेइंग कि सर 22,000 नहीं है मेरे पास, अरे भाई लाना पड़ेगा। और अगर नहीं ला सकते, सॉरी टू से, जैसा लाइफस्टाइल जी रहे हो वैसे जीते रहो ना, क्या दिक्कत है? क्या परेशानी है? किसने बोला है कि सेविंग भी करनी है, घूमने भी जाना है, सेल्फ डिपेंडेंट भी बनना है, हस्बैंड को भी सपोर्ट करना है, बच्चों को भी ये चीज दिलानी है? जो चल रहा है वो चलता रहेगा ना। बट आई कैन प्रॉमिस कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे सीखते हो, इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हो ईमानदारी से, मैं बार बार बोलूंगा, ईमानदारी के साथ 2.5 घंटे 3 घंटे कंसिस्टेंसी, शगुफ्ता मैम कंसिस्टेंसी के साथ दे देते हो, इट इज माई प्रॉमिस, यहां पे बैठा हुआ कोई भी इंसान महीने के 50,000 से कम तो कमाएगा ही नहीं। ये मेरा प्रॉमिस है, दावा है, वादा है। पर करना पड़ेगा भाई, लाइफ सेक्रीफाइस मांगती है ना? लाइफ सेक्रीफाइस मांगती है और वो देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। डिसीजन आपके हाथ में है, और सोचने से किसी की लाइफ चेंज हो गया। बहुत अच्छा लग रहा होगा मेरे सेशन अटेंड करके, सर बहुत मजा आ रहा है, सर एनर्जी आ रही है। यहां से निकलने के बाद डिसीजन लेना पड़ता है पूजा जी, है ना? क्योंकि मैंने जब जिम स्टार्ट किया तो मैंने सलमान खान का एक वीडियो देखा, जिसके अंदर सलमान खान बोल रहा है कि ये 1.5 से 2 घंटे के अंदर बॉडी तैयार नहीं होती है, जिस टाइम पे आप जिम में होते हो। 22 घंटे आप क्या कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसी होगी, आप कैसे दिखोगे, आपकी बॉडी कैसे ऑपरेट करेगी। तो मैंने 22 घंटे सही किए, वो 2 घंटे ऑटोमेटिकली सही हो गए। तो यहां पे 1 घंटा मेरे को सुनने के बाद, समझने के बाद तो बड़ा मजा आ रहा है, अरे सर अब तो हम जिंदगी में कुछ कर ही लेंगे, है ना? और यहां से निकलने का, अरे पागल आदमी था यार ये तो, कुछ भी बोल के चला गया है। जब नहीं है पैसा तो नहीं है ना, है ना जैनुल भाई? क्या फालतू का मोटिवेशन दे रहा है भाई, कुछ भी बोल के जा रहा है वहां में, निकलते ही गाली सीधा, अरे कुछ भी कहो, था तो जोड़ने वाला काम, है ना? तो मेरे को
या सोचने से, आपके सोचने से मैं चेंज नहीं होऊंगा, हमारी कंपनी चेंज नहीं होगी, हम तो यही सपोर्ट देंगे। और हाँ, ट्रस्ट मी, इस मीटिंग के बाद भी अगर स्टार्ट नहीं करते हो, इन केस नहीं करते हो, मत करना, मेरी मीटिंग में आते रहना, है ना, मोटिवेशन लेने के लिए, राइट। तो जिसको भी स्टार्ट करना है जाओ, मुझे लगता है आई थिंक अब कोई सवाल बचा नहीं होगा। डिसीजन लो, जिसके भी थ्रू आए हो उसको, जिसने बोला था कि 25 लोगों में सर सिलेक्ट होना है ना, मैं एक सुपर सॉलिड सेशन करूंगा आप लोगों के लिए। जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं आज के आज, अगर अपना डिसीजन ले लेते हैं, मैं एक स्पेशल सेशन करूंगा आप लोगों के लिए। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ऑन, आज 22 है ना, 23 24 25 संडे के दिन करूंगा। 25 तारीख को मैं एक सेशन करूंगा, टाइमिंग आप लोगों के पास आ जाएगी, संडे को रात को ही करूंगा मोस्ट प्रोबेबली वो सेशन। उस सेशन के अंदर मैं आपको अगले 1 महीने का पूरा प्लान दे दूंगा, जिसमें आप बड़े प्यार से 1 लाख रुपए कमा लोगे। जिन्होंने डिसीजन नहीं लिया, इवन ले लिया है उनको भी बता रहा हूं, सबके लिए होगा ये सेशन, बट सिर्फ हमारे पार्टनर्स के लिए। कुछ ऐसी चीजें सिखाऊंगा, इंस्टाग्राम ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से जिसको भी सिलेक्शन होना है, करना है। कविता मैम, अगर अभी के टाइम पे नहीं भी है पैसा, आपने बोला कि एक साथ देना नहीं है, सिलेक्शन करना है, टोकन अमाउंट देके करवा लो। जिसके भी थ्रू आए हो उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, सुपर 25, S25 डाल दो, क्योंकि इस बैच का नाम होगा सुपर 25। फटाफट से जाओ डाल दो S25, और मेरे को डन लिख के बता दो इसी चैट बॉक्स के अंदर। ठीक है, जिसके भी थ्रू आए हो। बट अगर सोचना ही है तो सोच लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बताया था ना, सोचने से जिंदगी चेंज नहीं होती, डिसीजन लेने से होती है। ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई थिंक आपको क्लैरिटी मिली होगी। और लाइफ में खुश रहो। जब तक खुश नहीं रहोगे, अंदर से खुश नहीं रहोगे, लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे।